आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी बनी संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा है कि यह राष्ट्रीय हित में है और इससे अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। उन्होंने नई दिल्ली के संसद भवन में समिति की बैठक से पहले मीडिया से बातचीत की। वन नेशन वन इलेक्शन देश के हित में है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में बड़ा इजाफा होगा और जो असुविधा होती है, इनडायरेक्ट नुकसान होता है, चाहे हमारे एजुकेशन सिस्टम को हो, बच्चों को हो, चाहे टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट हो। अगेन एंड अगेन एक साल में 5-6 इलेक्शन होते हैं, और चाहे गवर्नेंस का हो और चाहे लॉजिस्टिक का हो, सारी चीजें हम देखें तो करीब 1.5% जीडीपी का साइमल्टेनियस इलेक्शन से देश को फायदा होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी संयुक्त संसदीय समिति में कुल 39 सदस्य हैं, जिनमें लोकसभा के 27 सदस्य और राज्यसभा के 12 सदस्य शामिल हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा सीएसई 2024 के परिणाम आज घोषित कर दिए। इसमें कुल 1009 सफल उम्मीदवार विभिन्न सेवाओं के लिए चुने गए हैं। प्रयागराज की शक्ति दुबे ने परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। जारी परिणाम के मुताबिक शेष के 25 सफल उम्मीदवारों में 11 महिलाएं और 14 पुरुष शामिल हैं। सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में 14,627 उम्मीदवारों को शामिल होने का अवसर दिया गया, जिनमें से 2,845 उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण के लिए चुना गया। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 16 जून 2024 को आयोजित की गई थी, जिसमें 5,83,213 उम्मीदवार शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आयोजित गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 5 के कार्यकर्ता सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत में यात्राओं की लंबी श्रृंखला रही है। आदि शंकराचार्य ने शंकर दिग्विजय यात्रा के माध्यम से भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का काम किया। ऐसी धार्मिक यात्राएं केवल आस्था नहीं, बल्कि समाज को एकता के सूत्र में बांधने का माध्यम बनती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा यात्रा से स्वास्थ्य जागरूकता में क्रांतिकारी बदलाव आया है। इस यात्रा ने बड़ी संख्या में लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा और पौष्टिक आहार की व्यवस्था सुनिश्चित की है। विश्व में पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में समर्थन के लिए आज पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष पृथ्वी दिवस का विषय है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। इस वर्ष का विषय व्यक्तियों, समूहों और सरकारों से वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन को 3 गुना करने का आग्रह करता है, जो अक्षय ऊर्जा को अपनाने की तत्काल आवश्यकता पर बल दे रहा है। ये अभियान जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और स्थायी, न्याय संगत तथा समावेशी ऊर्जा भविष्य में निवेश करने के महत्व को रेखांकित करता है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। विश्व पृथ्वी दिवस पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर रहे लोगों को बधाई दी है। उन्होंने लोगों से धरती को हरा भरा एवं स्वच्छ रखने के लिए संकल्पित होने की अपील भी की है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में विविध आयोजन किए जा रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा कोविड के 4 वर्षों बाद इस वर्ष 30 जून से फिर शुरू होने जा रही है। यह यात्रा उत्तराखंड सरकार और विदेश मंत्रालय के संयुक्त देखरेख में आयोजित होगी। मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में अगले 3 दिन तक हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 3 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। हीट वेव का अलर्ट जारी होने के बाद कई जिलों के जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है। संबंधित जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पत्र जारी कर कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों के संचालन के समय में बदलाव का कड़ाई से पालन करने को कहा है। वाराणसी जिले में स्कूलों का समय सुबह 7 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक, जबकि चंदौली और प्रतापगढ़ जिले में विद्यालयों के संचालन का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कर दिया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में 40वां मैच आज लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।
हमारे लखनऊ प्रतिनिधि ने बताया कि दोनों टीमों के पास बराबर अंक होने की वजह से इस मैच के बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।